हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। नेक्स्ट जी 2026 वाले हम एक और दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में सिर्फ ऑब्जर्व ही करना था। कैसे क्वेश्चन होता है, क्या होता है, जस्ट इसमें देख लो आप एक बार। ठीक है, सो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन में करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करनी थी। क्लियर? सो इसमें देखोगे तो ये डायरेक्ट लिमिट यहां पे अप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1 एफ ऑफ 3, यहां पर भी एफ ऑफ 3, तो ये पूरा बन गया 1। यहां पर देखोगे तो ये इनफाइनाइट, मतलब कि 1 इनफाइनाइट है। तो ये पूरा क्वेश्चन 1 इनफाइनाइट पे चलेगा। ठीक है, अब देखो 1 का तो मुझे पता चल गया कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स सी। अब एक और चीज देखो, ये लॉग 1 है, तो ये पूरा मुझे पता है कि लॉग और लिमिट इंटरचेंज हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, लॉग और ये 1 बन गया। सो 1 का तो मुझे पता है e रेस टू लिमिट x टेंस टू 1। तो नेक्स्ट टाइम से log और e रेस टू ये दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम में यही करना है, मैक्सिमम टाइम कैसे हम यूटिलाइज करते हैं ताकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। एग्जाम में यही करना है, जेई वाले यही करते हैं कि वो इजी क्वेश्चन तो दे देते हैं, पर आप कैसे फटाफट से यूटिलाइज करते हो, कैसे टाइम सेव करते हो, वो काम की चीज है मैथ्स में। सो यहां पर मैंने कर दिया फंक्शन -1 करना था। ठीक है, सो ये 3 और ये डिनोमिनेटर में 3, मैंने क्या किया, फंक्शन -1, सो ये एफ ऑफ 3 नीचे और 18 डिवाइडेड बाय x -1 होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया ना आपको। ये मैंने पूरा क्या किया, 1 है तो फंक्शन -1 इनटू वो पावर है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो ये अब log और e चला गया। सो सिंपल सा मेरे पास बचा लिमिट x टेंस टू 1, यहां पे है 18, तो वह 18 कॉमन कर देता हूं। चलो वापिस से मैं पूरा थोड़ा सा लिख देता हूं, लिखने की वैसे जरूरत है नहीं पर लिख देता हूं। चलो मुझे ये कंफर्म करो कि एफ ऑफ 3 यहां पे लिखा है, देखो 3 18, तो ये 18 और ये 18 निकल गया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो आपको पता है ना क्या करना था, लापिटल, यस करेक्ट। सो लापिटल यूज करो, लिमिट x टेंस टू 1, इसका लापिटल करो, लापिटल मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। सो ऊपर का डिफरेंशिएशन होता है f डैश ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x -1। ये लिमिट यहां पे डाल दो तो ये 0, क्यों, क्योंकि f डैश 3 0 है, देखो नीचे वाला भी 0 है। अगेन लापिटल, सो लिमिट x टेंस टू 1 f डबल डैश ऑफ x प्लस 2 और नीचे का डिफरेंशिएशन 2 f डबल डैश 3 मुझे दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई 2। सो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है। ठीक है, अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, सो इतना सिंपल क्वेश्चन था जेई 2026 में, देखो। पर आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन चुन चुन के सिलेक्ट करने थे। ठीक है, वैसे एक ही हुआ चुन चुन के और सिलेक्ट करके, पर जो भी है ठीक है। सो इस टाइप के आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे। एक और क्वेश्चन हम चलो फटाफट से कर देते हैं, इस वाला क्वेश्चन, ये है बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। रीड करके आपको समझ में तो वैसे आ जाएगा। लार्जेस्ट एन मुझे चाहिए सच दैट दिस डिवाइड्स दिस 101। सो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला सिंपल सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, वही आपका फाइनल आंसर है। कैसे करना है, क्या करना है, 101 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 की मैक्सिमम पावर। तो आपको पता है कि 7 प्राइम है, सो 101 डिवाइडेड बाय 7 का बॉक्स प्लस 101 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर प्लस 101 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब
ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करो, ये वैसे हो जाता है 49, ये हो जाता है आई थिंक सो इट इज 343। तो ये तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि उसका बॉक्स तो वैसे भी 0 हो जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर, यही आपका n है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे वही चाहिए। आपको पता चल गया अब 101 फैक्टोरियल में 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, इस हिसाब से जो भी निकलेगा वो मेरा फाइनल आंसर है। चलो ठीक है, कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी से ये वाले पूरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। ऐसी ट्रिक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।